है आपका nextscience.com में आपका स्वागत है। मैं करण कुमार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो आज हम समझेंगे कि क्या एल्केन हम कल पढ़े थे, तो एल्केन से कितने क्या है, उनकी संरचना कैसे बनती है और किस प्रकार की संरचनाएं होती है। और आइए देखते हैं। देखिए, एल्केन मैंने कल भी बताया था कि एल्केन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे कार्बन यौगिक जिनमें सभी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, यानी कि वे सभी कार्बन यौगिक जो आपस में एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए हो, उसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आता है एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। देखिए, जब जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, तो n बराबर जब हम 1 लेंगे, n बराबर 1, तो C1H2 इस फॉर्मूला में बिठा देंगे तो आ जाएगा CH4। अब यहां से आता है कि तो इस CH4 का नाम क्या है। मैंने कल ही बताया था कि जो नामकरण होता है वो दो तरह से होता है, एक IUPAC नियम, IUPAC सिस्टम, और दूसरा कॉमन सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अंतर्गत जो नियम होते हैं उस नियम के आधार पर रखा जाता है, और कॉमन नेम में वैज्ञानिकों की सोच पे रखी जाती है। तो आता है तो CH4। तो याद रखिएगा, एल्केन के जितने भी नाम है, एल्केन से संबंधित जितने भी नाम है, उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बराबर होते हैं, जैसे CH4 का IUPAC नाम कोई पूछे तो क्या होगा, तो मेथेन। यानी कि मैंने बताया भी था फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एल्क और प्लस ANE अंत में लगा देंगे, मेथेन। या कॉमन नेम पूछ दिया जाए तो भी मेथेन ही होगा। वैसे ही n बराबर 2। अब आता है CH4 की संरचना। यहाँ से सबसे ज्यादा CH4 का संरचना बताइए। देखिए, कार्बन एक है तो ये कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु। और याद रखिएगा, इस बॉन्ड का जो नाम है उसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो याद रखिएगा 1 2 3 4, यानी कि CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड है। वैसे ही आता है C2H6, n बराबर जब 2 रखे तो आइए चलते हैं। तो इसका भी कॉमन नाम और IUPAC नाम दोनों ही समान होंगे, इसका भी कॉमन नाम और IUPAC नाम दोनों समान होंगे। क्या होंगे, तो वो है इथेन, यानी कार्बन 2 को इथेन कहते हैं। अब इसका संरचना बनाते हैं। संरचना आएगा तो 2 कार्बन लिख दीजिए, यानी कि मैंने अभी बताया था कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब भी जुड़ा रहेगा तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा, एकल बॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो ये 2 कार्बन हो गए, और एक कार्बन 4 कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो बस कुछ नहीं, ये कार्बन एक बॉन्ड बना लिया, 3 गो बॉन्ड और बनाएगा, तो ये तीनों पे हाइड्रोजन बिठा देते हैं। फिर ये भी 3 बनाएगा तो तीनों पे हाइड्रोजन बिठा देते हैं। तो ये हो गया इसकी संरचना। अब आता है यहाँ पे, तो बताइए सर, यहाँ से C2H6 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 7 सिग्मा बॉन्ड होगा, 7 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड एक भी नहीं होगा,
क्योंकि पाई बॉन्ड तब बनेगा जब या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक नहीं इसकी चर्चा होगी। पाई बॉन्ड तो बिल्कुल होगा ही नहीं। आइए हम चलते हैं आगे, बताएंगे आपको कि पाई बॉन्ड कब गिनेंगे और कितना गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, ये सब आगे आता है। n बराबर 3 ले लीजिए, n बराबर 3 ले लेते हैं। जब n बराबर 3 लेते हैं तो हो जाएगा C3 2 3 6 और 2 8 यानी C3H8। अब कार्बन 3 को प्रोप बोलते हैं और ANE लास्ट में लगा देंगे तो प्रोपेन हो गया। इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, तो ये 3 गो कार्बन हो गया, 3 कार्बन, और तीनों कार्बन क्या होंगे, एक एक सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े रहेंगे, मैं अभी बताया था। उसके बाद क्या करेंगे, सभी पे हाइड्रोजन बिठा देंगे, सभी पे हाइड्रोजन बैठा देंगे, सब पे हाइड्रोजन बॉन्ड बैठा देंगे। जब हाइड्रोजन बैठा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH3 का संरचना, ये हो जाएगा CH3 का संरचना। अब यहां से बात आती है कि ये एल्केन हो गया, यहां से एल्केन समाप्त होता है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। अब आता है एल्केन, कि जब ये एल्केन है तो सबसे पहले एक शब्द आ जाता है आइसोमर, समावयवी। आइसोमर क्या है, बहुत ज्यादा पूछता है। ब्यूटेन का आइसोमर बताइए, पेंटेन का आइसोमर बताइए, कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, तो जितना का भी पूछ दे एक लाइन में निकालना आप जानिएगा, और देखिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए पहले आइसोमर क्या है उसे हम पहचान लेते हैं, पहले आइसोमर क्या है इसे जान लेते हैं। तो वैसे अणु जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन अणु संरचना अलग अलग हो। देखो सूत्र समान होंगे लेकिन संरचना जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जब संरचना अलग अलग होंगे तो उसी को कहते हैं आइसोमर यानी समावयवी। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए अल्कोहल CH3 CH2OH। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, एक और एक 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 1 6, और ऑक्सीजन 1। ये इसका अणु सूत्र हो गया। C2H6O, इसका भी वैसे ही कर लेते हैं। कितने कार्बन है, एक 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 3 3 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो देखिए ये अणुसूत्र क्या हो गए, समान हो गया, अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना क्या है, अलग अलग है। तो जब अणुसूत्र समान हो संरचना अलग अलग हो तो उसी को आइसोमर यानी कि समावयवी कहते हैं, उसी को समावयवी कहते हैं। अब आता है तो आइसोमर होने के कार्बन की न्यूनतम कितनी संख्याएं होनी चाहिए, तो कार्बन की न्यूनतम 4 संख्याएं होनी चाहिए। यानी कि आइसोमर होने के लिए कार्बन की संख्या न्यूनतम 4 होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछता भी है कि आइसोमर होने के लिए कार्बन की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, अधिकतम जितना भी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है तो सर मान लीजिए कि कैसे आइसोमर की संख्या निकालें थे। देखिए एल्केन का आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n-4 प्लस 1, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब आते हैं कैसे निकलेगा आइसोमर, आइए देखते हैं। जब आइसोमर की बात आई तो हमने अभी बताया कि अब कोई पूछ दे कि मेथेन, मेथेन का आइसोमर बताइए, मेथेन का आइसोमर बताइए। तो मैंने अभी बताया ना कि हाँ देखिए अभी मैंने बताया कि आइसोमर जो होगा वो कार्बन की संख्या 4 से यानी n बराबर 4 यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन से निकलेगा।
ये मेथेन का कोई आइसोमर पूछ दे तो नहीं होगा, एथेन का कोई आइसोमर पूछ दे तो नहीं होगा, प्रोपेन का अगर कोई आइसोमर पूछ दे तो नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज ब्यूटेन का पूछ दे तो क्या होगा? तो देखिए एन बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ एन बराबर 3, यहाँ एन बराबर 2, एन बराबर 1। तो कार्बन के 4 यानी कि ब्यूटेन के 4 आ गए। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे? तो देखिए फॉर्मूला पे हम बिठा लेंगे 2 के पावर 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो अगर कोई भी पूछ दे कि ब्यूटेन का आइसोमर क्या होगा तो 2 होगा। वैसे ही n बराबर 5 ले लेते हैं, 5 जिसको कहते हैं पेंटेन। अब कोई पूछ दे पेंटेन का आइसोमर निकालिए तो 5, यहाँ कुछ नहीं करेंगे 5 रख देंगे, 5 रखेंगे ना। जब यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 2 के पावर 1, 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 3। तो पेंटेन का आइसोमर कितना होता है? 3 होता है। अब इसी प्रकार कितना भी अगर संख्या दिया रहे, कितना भी संख्या दिया रहे तो उसकी हम आसानी से निकाल सकते हैं आइसोमर। ठीक है।